हेलो दोस्तों। आज हम जानते हैं, आज हमारे वीडियो का टॉपिक है कैलाश पर्वत का रहस्य। आखिर क्यों आज तक कोई इसकी चोटी पर नहीं चढ़ पाया। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन उससे काफ़ी छोटी कैलाश पर्वत की चोटी पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। आधिकारिक रूप से क्यों नहीं चढ़ पाया? क्या सच में वहाँ भगवान शिव का निवास है? क्या कैलाश पर्वत पर कोई ऐसी दिव्य शक्ति मौजूद है जो इंसानों को उसकी चोटी पर पहुंचने से रोक देती है, या इसके पीछे कोई और वैज्ञानिक कारण छिपा है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैलाश पर्वत का इतिहास, उससे जुड़े रहस्य, धार्मिक मान्यताएं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसलिए वीडियो तक को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी तथ्य आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कैलाश पर्वत कहाँ पर स्थित है? कैलाश पर्वत तिब्बत के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर यानी करीब 21,778 फीट है। दिलचस्प बात यह है कि ऊंचाई में एवरेस्ट से काफ़ी छोटा होने के बावजूद आज तक कोई पर्वतारोही इसकी चोटी पर आधिकारिक रूप से पहुंच नहीं पाया। इसी वजह से यह है कि यह पर्वत दुनिया के सबसे रहस्यमयी पर्वतों में स्थानों में गिना जाता है। दूसरा, भगवान शिव का निवास स्थान। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य निवास स्थान है। मान्यता है कि भगवान शिव यही समाधि में लीन रहते हैं और यहीं से संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं। यही कारण है कि करोड़ों श्रद्धालु इस पर्वत को केवल एक पहाड़ नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का स्वरूप मानते हैं। नंबर 3, 4 महान नदियों का उद्गम क्षेत्र। कैलाश पर्वत के आसपास का क्षेत्र भूगोल की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहीं से एशिया की 4 प्रमुख नदियों प्रणाली निकलती है: सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली नदी। इन नदियों का जल करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। इस कारण कैलाश केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आखिर कोई इसकी चोटी पर क्यों नहीं चढ़ पाता? सबसे बड़ा सवाल यही है कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई आधिकारिक रूप से सफल चढ़ाई क्यों नहीं हुई। पहला कारण यह इसकी धार्मिक महत्ता। हिंदू, बौद्ध धर्म जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, चारों परंपराएं इस पर्वत को अत्यंत पवित्र मानती हैं। इसलिए इसकी चोटी पर चढ़ना श्रद्धालुओं की भावनाओं के विपरीत माना जाता है। दूसरा कारण प्रशासनिक है। चीन सरकार लंबे समय से इस पर्वत पर पर्वतारोहण की अनुमति नहीं देता, चढ़ने की रोक लगाई हुई है। तीसरा कारण है कठिन मौसम और भौगोलिक परिस्थितियाँ। यहाँ मौसम अचानक बदल सकता है और चढ़ाई बेहद चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। अब इसके रहस्यमयी कहानियों के बारे में जानेंगे। कैलाश पर्वत केवल को लेकर कई कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। कुछ यात्री दावा करते हैं कि यहाँ समय सामान्य रूप से अलग महसूस होता है। कुछ लोगों का कहना है कि उनके बाल और नाखून अपेक्षाकृत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ असामान्य ऊर्जा, आध्यात्मिक अनुभव होने की बात भी कही है। हालांकि यह दावों की पुष्टि किसी वैज्ञानिक अध्ययन से नहीं हुई, इसलिए उन्हें व्यक्तिगत अनुभव या लोक कथाओं के रूप में ही देखा जाता है। कैलाश का अनोखा आकार मुख्य कारण यह भी है। यदि आप कैलाश पर्वत की ओर तस्वीरें देखें तो पाएंगे कि इसका आकार अन्य पर्वतों से अलग दिखाई देता है। चारों दिशाओं से यह लगभग सममित दिखाई देता है, जिसके कारण कुछ लोग इसे प्राकृतिक पिरामिड जैसी संरचना बताते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह लाखों वर्षों की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से बनी प्राकृतिक संरचना है। दूसरा, मानसरोवर और राक्षस ताल। कैलाश पर्वत के पास 2 प्रमुख झीलें स्थित हैं, मानसरोवर और राक्षस ताल। मानसरोवर को अत्यंत पवित्र माना जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहाँ स्नान करने से आत्मिक और शांतिक पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरी ओर राक्षस ताल का संबंध लोक कथाओं में रावण की तपस्या से जोड़ा जाता है। दोनों झीलें एक दूसरे के बेहद करीब हैं। किसी भी
उनके रूप फिर भी उनके रूप स्वरूप और धार्मिक मान्यताओं का में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। कैलाश की परिक्रमा कुछ ये भी महत्वपूर्ण है। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु कैलाश की पर्वत की लगभग 52 किलोमीटर लंबी परिक्रमा करते हैं। इस परिक्रमा को कोरा भी कहा जाता है। इस धार्मिक मान्यता यह है कि यह परिक्रमा पापों के क्षय होता है। इसकी परिक्रमा करने से पापों का नाश होता है, जबकि 108 परिक्रमा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह आस्था का विषय है, इसे श्रद्धालु रूप से देखा जाता है। 4 धर्मों का आस्था का केंद्र भी है। कैलाश पर्वत केवल हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि 4 प्रमुख धार्मिक परंपराओं के लिए भी पवित्र है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का धाम माना जाता है। बौद्ध धर्म में इसे ब्रह्मांड के केंद्र माना जाता है। जैन धर्म में अब इसके बारे में विज्ञान क्या कहता है। विज्ञान के अनुसार कैलाश पर्वत की एक कवि की रहस्यमय छवि इसके पीछे प्राकृतिक कारण है। इसकी अनोखी चट्टान की बनावट, मौसम की कठिन परिस्थितियाँ, ऊंचाई और भौगोलिक स्थिति से इसे अलग बनाती है। यहाँ आस्था उसे भगवान शिव का निवास माना जाता है। जहाँ आस्था इसे भगवान शिव का निवास मानती है, वहाँ विज्ञान इसे प्रकृति की अद्भुत रचना मानती है। तो ये पूरे कैलाश पर्वत का निष्कर्ष यही है। कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और संस्कृति और प्राकृतिक का अद्भुत संगम है। आज भी यह पर्वत करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है और लाखों लोगों के मन में एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। शायद कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य यही है, यह हर व्यक्ति को अपनी अपनी आस्था और सोच के अलग अनुभव देता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही रहस्यमयी ज्ञानवर्धक विषय के साथ। हर हर महादेव।